और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। तो टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो में हमें मैंने कितने प्रकार के अकाउंटिंग रेशियो होते हैं ये पढ़ना है। तो हमने देखा कि सर यहाँ पर 4 प्रकार के अकाउंटिंग रेशियो होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला लिक्विडिटी रेशियो, बोलो ना, पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी रेशियो और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्लियर है बात? चलो, तो अब इनमें हमने कहा कि अगर ये चारों आपने पढ़ लिया तो यही चैप्टर है आपका और चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट जानते हैं हमें 4 रेशियो ही नहीं पढ़ना है, बल्कि इन चारों के अंतर्गत, इन चारों के अंदर ढेर सारे रेशियोज पढ़ने हैं। जानते हैं टोटल मिला के आपके चैप्टर में 20 रेशियो दिए हुए हैं। कितने रेशियो? 20 रेशियोज दिए हुए हैं। कितने कितने रेशियो किसमें दिए हुए हैं? तो लिक्विडिटी रेशियो में 2, सॉल्वेंसी में 4, एक्टिविटी में 6 और प्रॉफिटेबिलिटी में 8। इस प्रकार से टोटल मिला के 20 रेशियोज आपको पढ़ने हैं। ठीक है सर? तो चलिए लिख लेते हैं सबका नाम और फिर लिखने के बाद 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है सर? तो चलिए शुरू हो जाइए। लिक्विडिटी में पहला लिखेंगे करंट रेशियो और दूसरा लिक्विड या क्विक रेशियो। आप लोगों के पास ऐसा जगह नहीं होगा कॉपी में, तो आप लोग हेडिंग बना के लिखिएगा। ठीक है? मतलब एक नंबर डाल दीजिएगा लिक्विडिटी रेशियो और उसमें 2 बना लीजिएगा, एक करंट रेशियो हो गया और दूसरा लिक्विड रेशियो हो गया। फिर दूसरा हेडिंग बनाइएगा सॉल्वेंसी रेशियो। ऐसे लिखिएगा, ज्यादा आसान रहेगा। मेरे पास क्योंकि जगह की कमी नहीं है इसलिए हम ऐसे ग्राफ बना रहे हैं। आप लोगों को दिक्कत हो सकता है कॉपी पे लिखने में, तो आप लोग हेडिंग बना के लिखिएगा 1 बाय 1। चलिए तो ध्यान से सुनिए। सॉल्वेंसी रेशियो में लिखेंगे पहला डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा लिखेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो, तीसरा लिखेंगे टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो और चौथा लिखेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चौथा लिखेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्लियर है बात? चलिए अब आ जाइए तीसरा नंबर एक्टिविटी रेशियो पे। एक्टिविटी रेशियो में लिखेंगे पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल, दूसरा लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तीसरा लिखेंगे ट्रेड पेएबल। बहुत आसान है ये सब, 2 वर्ड का है, सब शुरू करेंगे फटाफट खत्म होगा। लिख लो जल्दी जल्दी। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। चौथा लिखेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पांचवा लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो और लास्ट छठा लिखेंगे इसमें करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। करंट एसेट टर्नओवर रेशियो।
समझ गए सर? तो ये रेशियोज आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद अभी चौथा में आएंगे और चौथे में टोटल 8 पढ़ने हैं। ठीक है, 2 4 6 8 इस प्रकार से रेशियोज दिए हुए हैं चारों मेन हेड में। तो पहला लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। किसमें लिखना है सर? ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में है ना। प्रॉफिटेबिलिटी में पहला लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा लिखेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। दूसरा लिखेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। तीसरा लिखेंगे नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चौथा लिखेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। पांचवा लिखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। छठा नंबर लिखेंगे अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर। सातवां नंबर लिखेंगे डिविडेंड पर शेयर। और लास्ट और आठवां लिखेंगे प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। ठीक है सर, ये रहा आपका टोटल रेशियो एनालिसिस का हिसाब किताब। टोटल मिला के 20 रेशियोज आपको जानने हैं। देखो दिख रहा है? तो ये टोटल 4 मेन हेडिंग हो गए आपके रेशियो एनालिसिस के, और उन चारों में ये टोटल मिला के पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 6 और चौथे में 8, टोटल मिला के आप देख सकते हैं कि 20 रेशियोज हमें पढ़ने हैं। और अगर 20 रेशियो हमने पढ़ लिया, चैप्टर खत्म। ठीक है सर? और 20 रेशियो कहने के लिए भाई साहब 20 को रेशियो पढ़ना है बहुत आसान 2-2 4-4 मिनट का है सब, है ना। बहुत सारे रेशियो, कुछ रेशियो होंगे जिसमें समय कुछ लग सकता है, बट बहुत सारे रेशियो हैं जो फटाफट खत्म हो जाएगा 2-2 मिनट में। ठीक है, तो देखने में बड़ा है बट वास्तविकता इसकी उतनी नहीं है। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, देखा जाए तो, अगर ढंग से देखा जाए तो, है ना। लेकिन चूंकि अब 20 टॉपिक हैं तो एक 2-2 क्वेश्चन भी दिया तो बहुत हुआ है कि नहीं। तो थोड़ा क्वेश्चंस बनाने में हमें समय लग सकता है। कहां पे सर? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो ध्यान दो। तो पहला नंबर रेशियो शुरू करते हैं। क्या नाम है पहले नंबर रेशियो का सर? पहले नंबर रेशियो का नाम क्या है? लिक्विडिटी रेशियो। तो चलो शुरू करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो, सभी लोग हेडिंग बनाइए फटाफट। लिक्विडिटी रेशियो का, लिक्विडिटी रेशियो को हिंदी में बोलते हैं तरलता अनुपात। तरलता 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 हिंदी रहने देना जी। चलो तो शुरू करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब
लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, तो लिखेंगे मीनिंग लिखेंगे, लिखिए साथ साथ फटाफट। लिखेंगे लिक्विडिटी इज द, लिखो फटाफट, लिक्विडिटी इज द एबिलिटी ऑफ द एसेट, एबिलिटी ऑफ द एसेट्स which may be converted into cash without loss। दिखाई दे रहा है क्या सबको? लिक्विडिटी का अर्थ क्या है सर? तो लिक्विडिटी का मतलब है कि बिजनेस का वो एबिलिटी, वो क्षमता जो कि क्या कर सकता है, एसेट को आसानी से कन्वर्ट कर सकता है कैश में बिना किसी लॉस के। मतलब ये बताना चाहता है कि आपके पास लिक्विड एसेट कितने हैं जो आसानी से तुरंत के तुरंत कन्वर्ट हो जाए कैश में। कितने लिक्विड एसेट हैं? लिक्विड एसेट समझ रहे हो, जो तुरंत क्या बन जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको लिक्विड एसेट कहेंगे। बता रहे, चिंता ना करो, पहले मीनिंग समझ लिए। तो लिक्विड रेशियो का मतलब, यहाँ लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है कि ऐसा रेशियो जो हमें बताए कि हमारा बिजनेस में कितने एसेट्स ऐसे हैं जो आसानी से बिना किसी लॉस के क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब अभी मैंने बताया, लिक्विडिटी का मतलब बताया। और लिक्विडिटी रेशियो क्या है अभी बताते हैं। लिक्विडिटी समझ में आया? बोलो ना। एक काम करना जरा सा आप लोग, यहां पर मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी हमने बताया है आप लोगों को, लिक्विडिटी का मतलब मैंने बताया है। तो लिक्विडिटी का मीनिंग क्लियर हो गया। तो अब लिखिए लिक्विडिटी रेशियो। मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, लिखेंगे लिक्विडिटी रेशियो आर द रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो are the ratio meant for testing short term financial position, short term financial position of the firm। यानी फर्म का जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है, शॉर्ट टर्म मैंने शॉर्ट टर्म का एसेट्स या शॉर्ट टर्म का लायबिलिटी, उसकी बात कर रहा है ये। जो बिजनेस का शॉर्ट टर्म का एसेट और शॉर्ट टर्म का लायबिलिटी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, उसका टेस्ट करता है ये, मतलब उसकी जांच करता है ये कि आपके बिजनेस का शॉर्ट टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कितने कितने हैं, उनके बीच का आपस का संबंध कैसा है, ताकि ये पता चले कि बिजनेस में जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है उनका पेमेंट क्या शॉर्ट टर्म एसेट से किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी इतने ज्यादा हो गए हैं कि भाई लॉन्ग टर्म एसेट्स को भी बेचना पड़ जाए। अगर ऐसी परिस्थिति है तो फिर बिजनेस का बुरा हाल है। तो ये सब चीजें जांच कहां होती है? लिक्विडिटी रेशियो के माध्यम से। आया बात समझ में? तो चलिए लिखेंगे लिक्विडिटी रेशियो समझ में अगर आ गया हो, जानते हो ये जरूरी भी क्यों है लिक्विडिटी रेशियो? क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो अगर आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आपको क्रेडिटर जो है ना वो जल्दी उधार तक नहीं बेचेगा सामान। क्रेडिटर, खास करके क्रेडिटर, क्योंकि आप खुद सोचो
क्रेडिटर इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अगर आपके बिजनेस का शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए शॉर्ट टर्म एसेट्स नहीं है, माने क्रेडिटर बेचने के लिए आपको जमीन बेचना पड़ जाए, सोचो क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए जमीन बेचना पड़ जाए, बिजनेस का कितना बुरा हाल है। लॉजिक समझ रहे हो? माने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए आप लॉन्ग टर्म एसेट को बेचोगे, गलत है कि नहीं है? तो क्रेडिटर इस बात को देखता है कि क्या आपके बिजनेस का लिक्विडिटी रेशियो ठीक है कि नहीं है। सर एक एक डिसीजन मेकिंग कॉर्पोरेट सेक्टर का, बिजनेस वर्ल्ड का एक एक डिसीजन मेकिंग आपके इस रेशियो चैप्टर पे आधारित है। एक एक डिसीजन बहुत ध्यान से इस चैप्टर को देखो, बहुत काम आएगा आने वाले समय में, समझ के बाद। तो इस चीज को भी हम लोग लिखेंगे पार्टीज इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व, इन्वॉल्व कह लो या इंटरेस्टेड कह लो, एक ही मतलब है कि कौन कौन से पार्टी इंटरेस्टेड होते हैं लिक्विडिटी रेशियो को जानने के लिए। इन द लिक्विडिटी रेशियो लिखेंगे कौन कौन से पार्टी। तो सबसे पहला मैंने एग्जांपल बताया क्रेडिटर का, तो क्रेडिटर एक हो जाएगा। क्रेडिटर के अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे कि बैंकर भी हो सकते हैं, है ना, एक्सेट्रा। बैंक वाले भी क्रेडिट कार्ड वगैरह उसी को देते हैं जो पेमेंट कर सकता है। पता चले कि भाई क्रेडिट दे दिए, आप पैसा लौटा ही नहीं रहा, डुबा दिया, तो बैंक वाले भी देखना पैसे वाले को क्रेडिट कार्ड देते हैं, जो उनको लगता है कि भाई उसका पेमेंट भी हो सकता है समय पर। चलिए आगे बात करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, मैंने पढ़ाया था, बोलो। 2 प्रकार के। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, और इसमें लिखेंगे 2 तरह के। कौन कौन से 2 तरह के? तो पहला है करंट रेशियो, करंट रेशियो, और दूसरा है क्विक रेशियो, क्विक। और क्विक रेशियो को ही और एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, या इसको ही लिक्विड रेशियो के नाम से भी जानते हैं। समझ गए बात? इसी को जानते हैं। तो आइए सबसे पहला शुरू करते हैं, कौन सा? करंट रेशियो। तो हेडिंग बनाएंगे सबसे पहला करंट रेशियो। सबसे पहला हेडिंग बनाइए जल्दी से, करंट रेशियो का। ठीक है सर, बोलो ना। तो क्या होता है करंट रेशियो? तो लिखेंगे करंट रेशियो के बारे में the ratio which shows the relationship between किसके किसके बीच सर? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। और मजे की बात यह है सर कि आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी अच्छे से पढ़ा है, कंपनी का फाइनल अकाउंट मैंने पढ़ाया है ना सर, और उसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी बखूबी आप लोग जानते हैं। नहीं जानते क्या? मैंने कहा था फाइनल अकाउंट को अच्छे से पढ़ो, सारे चैप्टर फटाफट खत्म हो जाएंगे। देखो हुआ कि नहीं हुआ? ये चैप्टर भी तो उसी पे आधारित है, ये चैप्टर भी तो उसी पे आधारित है। फाइनल अकाउंट अगर आपको पता है
तो ये चैप्टर समझना कितना आसान है सर, क्योंकि पहले ही क्या कह रहा है करंट रेशियो कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी का रिलेशनशिप क्या कहलाता है, करंट रेशियो कहलाता है। और क्या आप लोग नहीं जानते हो करंट एसेट क्या होता है, नहीं जानते हो क्या करंट लायबिलिटी क्या होता है? दैट्स इट, हो गया, टॉपिक खत्म। समझ गया बात? तो बैलेंस शीट पढ़ना, फाइनल अकाउंट पढ़ना, मैंने कहा था कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से याद कर जाओ बैलेंस शीट को, और देखो यहां काम आएगा, वो हर चैप्टर में काम आ रहा था, वो अभी भी काम आ रहा है। लिखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। वर्किंग कैपिटल रेशियो दिख रहा है क्या? वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से भी इसको जाना जाता है। आया बात समझ में? वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से भी इसको जानते हैं, करंट रेशियो को। बोलो कोई दिक्कत? और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि सर फॉर्मूला क्या होता है करंट रेशियो का, तो लिखेंगे करंट रेशियो इज इक्वल टू, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रिलेशनशिप बताता है, का मतलब फॉर्मूला भी वही हो गया, करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। आया क्या बात समझ में? करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। डन सर? तो ये था आपका करंट रेशियो का फॉर्मूला। तो करंट रेशियो क्या होता है, सबसे पहले क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? करंट रेशियो वो रेशियो होता है जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच के रिलेशनशिप को बताता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। और इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। काम खत्म। वाली समझ में आया क्या? अब सुनो, अगर ये फॉर्मूला आप लोगों ने समझ लिया है तो एक और बात आप लोग इसमें समझ लीजिएगा। अच्छा, करंट एसेट जानते हो ना भाई? बताना पड़ेगा करंट एसेट क्या होता है। बैलेंस शीट ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसमें करंट एसेट देखे थे क्या क्या होता है, और करंट लायबिलिटी भी देखे थे क्या होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ऐसे एसेट्स जो 12 महीने के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, और करंट लायबिलिटी का मतलब ऐसे लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर पेड ऑफ हो सकता है। वाली समझ गए? तो ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी होता है। क्या लिखवाना पड़ेगा क्या? करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है? मुझे नहीं लगता है आवश्यकता है। ऑलरेडी हम लोग फाइनल अकाउंट में बहुत और डिटेल में एक एक आइटम को डिटेल में पढ़े थे हम लोग, है कि नहीं? एक्सप्लेनेशन पढ़े थे ना जी, एक्सप्लेनेशन ऑफ आइटम्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ आइटम्स पढ़े थे फाइनल अकाउंट का भी, बैलेंस शीट का भी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। चलो, तो अगर आप लोगों ने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया कि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है सर? तो एक बात और जान लीजिए आप लोग, एक और इंटरेस्टेड और इंपॉर्टेंट बात यहां पर इसी में, आइडियल, हाँ जी सर, आइडियल करंट रेशियो, आइडियल करंट रेशियो, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, आदर्श करंट रेशियो, यानी कि आदर्श माने आइडियल माने आदर्श, माने क्या? आदर्श का मतलब होता है कि अच्छा माना जाना, आदर्श का मतलब अच्छा। तो कि कौन सा रेशियो होगा करंट रेशियो, माने करंट रेशियो कितने रेशियो में होगा जब उसको अच्छा माना जाएगा, कितने रेशियो में होगा? तो कहता है कि आदर्श करंट रेशियो जो है वो माना जाएगा तब जब वो 2:1 के रेशियो में होगा। 2:1 का मतलब 2 अनुपात 1 का मतलब
करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी 2:1 के रेशियो में होना चाहिए। मतलब करंट एसेट 2 और करंट लायबिलिटी 1 होना चाहिए। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आपस में कैसे होने चाहिए, तो करंट एसेट 2 होना चाहिए और करंट लायबिलिटी 1 का मतलब हुआ कि करंट एसेट हमेशा करंट लायबिलिटी का 2 गुना कम से कम होना चाहिए। लॉजिक समझ रहे हो? अगर करंट एसेट टोटल करंट लायबिलिटी के टोटल से 2 गुना से अगर कम है का मतलब बिजनेस की स्थिति खराब हो रही है धीरे धीरे। समझ रहे हो बात? करंट एसेट हमेशा कैसा होना चाहिए, करंट लायबिलिटी से 2 गुना होना चाहिए। 2:1 का मतलब 2/1 हो गया ना सर। 2:1 का मतलब 2/1 आया क्या बात समझ में? मतलब करंट एसेट आपके बिजनेस का हमेशा ही करंट लायबिलिटी का डबल होना चाहिए, कम से कम डबल, तब माना जाएगा कि आपका बिजनेस ठीक है, और नहीं तो बिजनेस की स्थिति खराब हो रही है। समझ गए बात? तो ऐसी परिस्थिति में कहा जाएगा अगर 2:1 से कम का रेशियो निकला, मतलब डबल से कम है एसेट अगर करंट लायबिलिटी की तुलना में, तो कहा जाएगा फिर सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है कि या तो आप अपना करंट एसेट बढ़ाइए या तो अपना करंट लायबिलिटी को कम कीजिए। समझ गए? अगर करंट रेशियो 2:1 से कम हुआ का मतलब उसका सॉल्यूशन क्या होगा? या तो आप करंट एसेट को बढ़ाइए अपने बिजनेस के, या तो अपने बिजनेस के करंट लायबिलिटी को कम कीजिए, तो फिर आपका करंट रेशियो मैच हो जाएगा। समझ गए बात? अरे बोलो ना। चलो तो फॉर्मूला भी समझ गए। आइए एक सवाल करते चलते हैं, एक एक सवाल भी करते चलते हैं, है ना सर? तो जल्दी से बुक निकाल लीजिए सभी लोग, सभी लोग जल्दी से बुक निकाल लीजिए और बुक निकालकर क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। मेरे पास जो बुक है, इस बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 321 में। मेरे पास करंट ईयर का इंग्लिश मीडियम बुक है इस साल का, और इसमें पेज नंबर 321 है, 3 to 1। जल्दी से निकाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिख रहा है क्या? प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिख रहा है क्या? उसमें क्या लिखा है सर? करंट एसेट ऑफ द कंपनी वर रुपीज कितना है? 1,40,000 एंड करंट लायबिलिटी कितना है? 70,000। तो पूछता है कि बताइए करंट रेशियो क्या होगा? लिखो लिखो फटाफट लिखो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन निकाल लीजिए। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जरा गौर से देखिएगा सभी लोग। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में करंट एसेट कितना दिया है, कोई बताएगा? 1,40,000 और करंट लायबिलिटी कितना दिया है, कोई बताएगा? 70,000। तो पूछता है कि करंट रेशियो बताइए कितना होगा, करंट रेशियो बराबर कितना होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो ना। तो ये तो सर आप लोग एक ही सेकंड में बना सकते हैं, बन गया। देखिए करंट रेशियो बराबर, फॉर्मूला जरूर लिखना है, जब भी सवाल बनाना है फॉर्मूला जरूर लिखना है। तो करंट रेशियो बराबर करंट एसेट, बोलो ना, करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। समझ में आया क्या? तो बोलो ना करंट एसेट कितना है? 1,40,000 डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी कितना है? 70,000। तो जल्दी से बता दो कितना हुआ? 2/1, या इसको हम लोग 2:1 भी लिख सकते हैं क्या आंसर? कोई डाउट किसी को? चलिए और एक काम कीजिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। लॉन्ग आंसर न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप 1, लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, सिंपल वाला बना लिए, तनी को बड़ा बन लिए जाए, बन रहा है कि नहीं देख लेते हैं।
लॉन्ग आंसर टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। दिख रहा है सर? बोलो ना। तब तक वो काम कर रहे हैं, तब तक क्वेश्चन नंबर 1 एक तो कर लिया जाए, है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाएंगे, ठीक है सर। आइए देखिए, लिखा है लॉन्ग आंसर में करंट रेशियो निकालना है। लिक्विडिटी रेशियो हेडिंग दे दिया है और उसके अंदर पहले क्या लिखा है? करंट रेशियो। चलिए इंफॉर्मेशन को सभी लोग गौर से देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो। दिए गए इंफॉर्मेशन से आपको क्या करना है? करंट रेशियो निकालना है। तो देखिए इन्वेंट्री दिया है, इन्वेंट्री बोलो ना क्या है? करंट एसेट है क्या? पहचानना होगा आपको सर कि कौन कौन सा करंट एसेट है, कौन कौन सा करंट लायबिलिटी है। नहीं पहचानेंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? इन्वेंट्री क्या है? करंट एसेट है। डेटर करंट एसेट है। बगल में लिखा है ट्रेड क्रेडिटर, क्या है? करंट लायबिलिटी है। और बिल्स पेबल ये भी करंट लायबिलिटी है। अगला पेज में क्या लिखा है? देखिए लिखा है कैश एंड बैंक बैलेंस, करंट एसेट है। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट करंट एसेट नहीं है, वो तो नॉन करंट में चला जाएगा। बोलो ना, फिक्स एसेट करंट एसेट नहीं है सर, तो वो इसमें नहीं लिखा जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा। आगे कहता है बगल में प्रोविजन, करंट लायबिलिटी में आएगा क्या? लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये करंट लायबिलिटी नहीं है। समझ गया बात? तो ये मतलब इस पूरे क्वेश्चन में से 2 आइटम को छोड़ दिया जाएगा, एक तो फिक्स एसेट को और दूसरा लॉन्ग टर्म डेप्ट को। अब बाकी सबको लिख लोगे। तो चलो पूछा है क्वेश्चन में कि बताइए करंट रेशियो क्या होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन लॉन्ग देखो, यहां हेडिंग बनाओ जल्दी से। हेडिंग बनाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हेडिंग बना लिए हैं। और इसके साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। बोलो क्या पूछा है सर? करंट रेशियो पूछा है ना, तो करंट रेशियो बराबर क्या होगा बोलो तो? बोले नहीं रहा सर। करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। तो चलो जल्दी से बता दो करंट एसेट कौन कौन से है बोलो तो? क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन करंट एसेट बराबर, बोलो क्या क्या लिखेंगे करंट एसेट में? इन्वेंट्री लिखेंगे, इन्वेंट्री प्लस डेटर प्लस कैश एंड बैंक प्लस, बस। तो बोलो कितना कितना दिया है? इन्वेंट्री कितना दिया है? 12,000। डेटर कितना दिया है? 8,000। कैश एंड बैंक कितना दिया है? 2500। टोटल कितना हुआ? हाँ 22,500। चलो जल्दी से बताओ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, दिए गए क्वेश्चन के अनुसार करंट लायबिलिटी क्या क्या होगा? ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर प्लस ट्रेड क्रेडिटर के बाद बोलो ना बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल है कि नहीं, प्लस प्रोविजन बराबर। बोलो तो कितना कितना अमाउंट दिया है? ट्रेड क्रेडिटर दिया है 4,000 प्लस बिल्स पेएबल 3,000 प्लस प्रोविजन 3,000। चलो बताओ कितना हुआ? 4 3 7 3 10,000 है ना सर। अब बताइए करंट रेशियो का फॉर्मूला पुट कर दें। करंट रेशियो बराबर बोलो ना, करंट एसेट कितना आया है? 22,500 डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी कितना आया है? 10,000। तो बताओगे कटेगा तो कितना आएगा? 2.25 डिवाइड बाई 1 आएगा ना, या इसको 2.25 इज टू 1 ऐसा भी लिख सकते हो। इसमें क्या पढ़ेंगे? इज टू रेशियो में पढ़ना होगा क्या पढ़ेंगे? या तो रेशियो 1 भी बोल सकते हैं या इज टू भी बोल सकते हैं। कैसे? 2.25 रेशियो 1 या फिर 2.25 इज टू 1
2.25:1, जैसे 2:1 बोलते हैं ना, 2:1, तो इस तरीके से इस टू भी बोला जा सकता है। कोई दिक्कत? चलो आंसर देखो तो मैच कर रहा है। यस सर। कोई दिक्कत? सवाल बनेगा? कोई बहुत भारी लग रहा है? नहीं सर। चलिए आप पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग लिक्विड रेशियो। अगर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन दिया है तो आप लोग घर से बना के लाइएगा, ठीक है सर। नहीं बनेगा तो उसके बाद हम बताएंगे, हालांकि बन जाएगा, क्वेश्चन में दम नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला टॉपिक लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो पे या एसिड टेस्ट रेशियो पे, है कि नहीं, जो करंट रेशियो का दूसरा हिस्सा है। शुरू करें, इसमें आगे बढ़ाए क्या? बहुत जल्दी जल्दी लिखा गया आप लोग, बहुत समय लग जाएगा फिर तो, बहुत सारे पढ़ने हैं। 20 गो में से अभी एक को खत्म किए, छोटा वाला जो था सबसे, करंट रेशियो। तो चलो करंट रेशियो बराबर करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। बताओ आइडियल करंट रेशियो कितना होता है? 2:1 होता है, याद रहेगा? बहुत बढ़िया, काम खत्म। ये जो फॉर्मूला है और ये जो आइडियल मैंने पूछा है करंट रेशियो, ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑब्जेक्टिव में कंफर्म है, आता ही आता है सर। मैंने एग्जाम में इस तरह के ही सवाल पूछे जाएंगे, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये रेशियो चैप्टर का फॉर्मूला याद है तो बस मजा आ जाए, और याद हो जाएगा यार, करंट रेशियो बराबर करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी हो जाएगा। जल्दी करो, लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो लिखा जाएगा। अब किसके बारे में दूसरा टॉपिक बोलो, क्या है? चलिए तो दूसरा नंबर शुरू करते हैं, क्विक रेशियो, या फिर इसी में क्या कहते थे जी, एसिड टेस्ट रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो, यही कहते थे ना। तो चलो क्या होता है सर, ये फटाक से लिख लीजिए, लिखेंगे इसके बारे में। द रेशियो विच शोज द रिलेशनशिप, यानी ऐसा रेशियो जो दिखाता है रिलेशनशिप को। कौन से रिलेशनशिप को? बिटवीन, किसके बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है? तो बिटवीन, नाम क्या है? क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो है ना नाम इसका। मतलब क्विक एसेट्स, ये रेशियो, ये जो रेशियो है ये बताता है रिलेशनशिप को। कौन से दो आइटम के बीच के रिलेशनशिप को? तो क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच के रिलेशन को बताता है। विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्विक एसेट्स, बताएंगे क्या होता है ये, क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। आया क्या बात समझ में? ये करंट लिखे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। करंट लायबिलिटी समझ गए बात? क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच के रिलेशन को बताता है, समझ गए सर? The ratio which shows the relationship between quick assets and current liability is called quick ratio. समझ में आया क्या? बोलो ना। तो सर आप लोग करंट एसेट बखूबी जानते थे, क्योंकि बैलेंस शीट में करंट एसेट के नाम से हेडिंग था, तो आप लोग जानते थे बढ़िया से, है ना। लेकिन क्विक एसेट के नाम से कोई हेडिंग नहीं था, तो आप लोग नहीं जानते होंगे क्विक एसेट क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं क्विक एसेट क्या होता है। क्या होता है क्विक एसेट, तो लिखेंगे कि क्या क्या होता है क्विक एसेट, मतलब लिक्विड एसेट जिसको बोल सकते हो, क्या क्या होता है। तो लिखो, करंट लायबिलिटी तो जानते ही हो। अरे देखो ना क्विक, अरे इधर देखो, इधर देखो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्विक एसेट माइनस, माइनस कहोगे, डिवाइड बाई क्विक एसेट डिवाइड बाई करंट
लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो आप लोग जानते हो, अरे बोलो ना भाई, करंट लायबिलिटी तो जानते हो ना, फाइनल अकाउंट में एक हेड था करंट एसेट, करंट लायबिलिटी सॉरी था ना, तो वहां से आप लोग निकालोगे क्या क्या था। लेकिन क्विक एसेट का कोई हेडिंग नहीं था, तो नहीं जानते हो। तो चलो लिखते हैं क्विक एसेट इंक्लूड्स। क्विक एसेट में क्या क्या आता है लिखेंगे, क्विक एसेट इंक्लूड्स क्विक एसेट में क्या क्या आएगा लिखेंगे, क्विक एसेट को लिक्विड एसेट भी बोल सकते हो ना। तो लिक्विड एसेट में क्या क्या आएगा या क्विक एसेट में क्या क्या आएगा लिखेंगे, कैश, कैश इन हैंड या कैश भी केवल लिख सकते हो, कैश एट बैंक कह लो या बैंक बैलेंस कह लो, बोलो। बिल्स रिसीवेबल कर लो, बिल्स रिसीवेबल कर लो, डेटर कर लो। और ये बिल्स रिसीवेबल और डेटर कई बार कितने लोगों को बताए हैं कि बिल्स रिसीवेबल और डेटर ये दो चीज को मिला के बनता है ट्रेड रिसीवेबल, है ही नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद आ जाएगा आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज। उसके बाद लिखेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद लिखेंगे टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट। आया क्या बात समझ में। उसके बाद लिखेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स, एंड एडवांसेज, मार्केटेबल। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, डेबिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो गया लोन लिए हैं, डेबिट बैलेंस का मतलब बेसिक हो गया हमारे लिए, मतलब लोन दिए हैं किसी को शॉर्ट टर्म के लिए। और एक तो आता है अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम नाम सुने हो कभी अक्रूड इनकम का। बस बस अक्रूड इनकम मतलब कमा लिया है लेकिन अभी मिला नहीं है, तो मिल जाएगा 2-4 दिन 10 दिन में मिल जाएगा अक्रूड इनकम। समझ गए। तो इतने आइटम्स आते हैं आपके क्विक एसेट में या लिक्विड एसेट्स में। हाँ क्विक मैंने एकदम तुरंत तुरंत वाला, क्विक नहीं बोलता है क्विक काम करो ये तुरंत, तो तुरंत वाला है मतलब ये जो भी है देखो कैश, कैश तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, बैंक भी लिक्विड फॉर्म में है, बीआर तुरंत पैसा मिल जाएगा, 3 महीने के अंदर पैसा मिल जाएगा, बीआर डेटर से पैसा मिल जाएगा 2-3 महीना में। मार्केटेबल सिक्योरिटी मैंने शॉर्ट टर्म कोई इन्वेस्टमेंट है उसको बेच दिए तुरंत पैसा मिल जाएगा, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उसी में आ जाएगा, ये टेम्पररी इन्वेस्टमेंट उसी में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, किसी को थोड़े समय नहीं करता भाई थोड़ा सा हमको 10,000 रुपया दे दो 1 महीने में तुमको लौटा देंगे, तो इस तरह से अगर किसी को लोन दिए हैं तो वो भी आ जाएगा क्विक एसेट। और अक्रूड इनकम मैंने कमा लिया है मिला नहीं है तो मिल जाएगा 2-4 दिन में, 10 दिन में मिल जाएगा। समझ रहे हो, मैंने जो पैसा वो कोई भी एसेट जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए 3 महीने के अंदर कन्वर्ट हो जाए उसको बोलेंगे लिक्विड एसेट या क्विक एसेट। ऐसे एसेट जो 3 महीने के अंदर, समझ गए बात। अरे सुनो एक ओवरऑल बता देते हैं ऊपर कि सर ये जो लिक्विड एसेट या क्विक एसेट होता है ना ये 3 महीने के अंदर बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन करंट एसेट में जरूरी है, करंट एसेट क्या करता है 12 महीने के अंदर, और ये जो होते हैं 3 महीने के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, तो ये क्विक हो गए लिक्विड हो गए। समझ गए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश हो गया या कैश के बराबर की चीज हो गई क्योंकि तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए कहता है कि कैश ही है मान लो, यस करंट एसेट में चला जाएगा, करंट एसेट में चला जाएगा। चलो तो फॉर्मूला हमने देख लिया, एग्जांपल देख लिया, क्या सवाल बना सकते हैं? तो आ जाओ सवाल पे वापस से।
सवाल पे वापस से आ जाओ, पेज नंबर 321। लिखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो दिख रहा है क्या? क्या बोला है? कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, यानी दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको क्या कैलकुलेट करना है? लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है। तो बोलो ना, लिक्विड रेशियो बराबर क्या होता है? लिक्विड रेशियो बराबर, देखो क्विक एसिड का हो या क्विक एसिड के जगह पर लिक्विड एसिड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड एसिड डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। तो चलो जल्दी से बता दो, क्विक एसिड कितना है क्वेश्चन में? अरे बताते हैं रुको। तो करंट एसिड दिया है 70,000 और करंट लायबिलिटी दिया है 35,000, एगो स्टॉक दिया है 30,000। सुनो सुनो सुनो, स्टॉक जो है ना, स्टॉक, ये क्वेश्चन बढ़िया दिया है। सुनो इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन में दे दिया है करंट एसेट 70,000 और क्या दिया है? करंट लायबिलिटी कितना दिया है? 35,000 और उसके बाद क्या दिया है? स्टॉक में दिया है कितना? 30,000। तो मजे की बात जानते हो क्या है? स्टॉक हम लोग लाते हैं तो उसको करंट एसेट मानते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि स्टॉक जो है वो 12 महीने तक बिकने का चांस रहता है, मतलब 12 महीने तक चल सकता है। तो स्टॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट। स्टॉक को लिक्विड एसेट से हटाया जा सकता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? स्टॉक को लिक्विड एसेट से हटाया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि जो करंट एसेट है उसी का तो हिस्सा है ना लिक्विड एसेट, लेकिन करंट एसेट में कुछ एसेट ऐसे हैं जो लिक्विड एसेट नहीं है, जैसे स्टॉक नहीं माना जाएगा। करंट एसेट में जो स्टॉक आता है, स्टॉक भी तो करंट एसेट का हिस्सा है, लेकिन ये लिक्विड एसेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि 3 वर्ष से अधिक तक भी ये जाएगा। तो इसलिए इसको करंट एसेट के कैटेगरी में डाल देंगे, लिक्विड एसेट में नहीं डालेंगे। मतलब कि देखो ओवरऑल, देखो ऐसे कहने का मतलब ये है कि मान लो कि ये करंट एसेट हो गया, ये करंट एसेट हो गया, इसी का एक टुकड़ा क्या है? लिक्विड एसेट है, इसी में क्या हिस्सा है जी। तो कहने का मतलब है कि मान लो कि कोई कैश ऑर्डर दिया, कैश, तो कैश इसमें आ जाएगा, लेकिन स्टॉक दिया तो इससे बाहर जाएगा, इसमें जाएगा। समझिए बात। लेकिन ये ओवरऑल मिला के कितना है? 70,000, और 70,000 में 30,000 क्या है? स्टॉक है। तो 30,000 को हटा दे तो पता नहीं चलेगा कि ये वाला फिगर कितना है, माने कि लिक्विड एसेट कितना है। तो निकालेंगे लिक्विड एसेट बराबर, बोलो ना, लिक्विड एसेट बराबर कितना हो जाएगा? करंट एसेट माइनस क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन के अनुसार करंट एसेट माइनस स्टॉक। तो बोलो 70,000 माइनस 30,000 कितना बचा? 40,000। तो जल्दी से बोलो करंट रेशियो, सॉरी लिक्विड रेशियो ना जी, लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट कितना आया है? 40,000 डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी कितना है? 35,000। चलो कैलकुलेटर पर बताओ कितना होगा। हाँ जी, कटाओगे कैलकुलेटर पे, देखो मेरे साथ, कैलकुलेटर दिख रहा है? देखो तो यहां, तो कितना लिखे? 40,000 डिवाइड बाई
35,000 बराबर, देखो तो कितना आया 1.14, तो लिख दें 1.14 डिवाइड बाई 1 का मतलब और करके क्या लिख सकते हैं 1.14 इज टू 1। आंसर हो गया, दिया आंसर, कोई दिक्कत बनेगा सवाल। अच्छा, स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहा जाता है, मालूम है ना? स्टॉक को आप लोग और क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री। और ये जो है ये लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं होता है, लिक्विड एसेट इसको नहीं माना जाता है। तो चलो अब लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाओ। हम लोगों ने लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन बना लिया है, करंट रेशियो निकालना था, याद है? और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, फटाक से जल्दी कीजिए। दिख रहा है? चलो तो लिखेंगे लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया है, जिसमें करंट रेशियो निकालना था। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो जल्दी से निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है जरा सभी लोग देखेंगे। कहता है लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो निकालना है, समझ गए सर? अरे बोलो ना, क्या बोला है निकालने के लिए? लिक्विड रेशियो। तो बोलो लिक्विड रेशियो बराबर, अरे बोलो ना भाई, लिक्विड एसेट डिवाइड बाई लिक्विड एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 2, उसमें जरा बताना लिक्विड एसेट बराबर क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। करंट एसेट दिया है, करंट एसेट के बाद इन्वेंट्री दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है और प्रीपेड एक्सपेंस दिया है। तो सर करंट एसेट में से अगर इन्वेंट्री को हम हटा दें तो क्या लिक्विड एसेट नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना, बोलो ना। तो चलो लिक्विड एसेट निकल के आ जाएगा जी। हेलो, ओके, एक मिनट। हाँ जी सर, तो लिक्विड एसेट बराबर क्या हो जाएगा, करंट एसेट माइनस, बोलो ना, माइनस इन्वेंट्री कर दें। स्टॉक को भी इन्वेंट्री करते हैं, पहले क्वेश्चन में भी हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी माइनस किए थे, है ना? यहां भी होगा, बोलो ना। हाँ सर, प्रीपेड एक्सपेंस भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छा आप लोग इसको याद कर लीजिए अच्छे से। सुनिए, करंट एसेट में से माने लिक्विड एसेट तक आपको पहुंचना हो तो लिक्विड एसेट में आपको पूरा क्वेश्चन में 2 ही चीज देगा, एक इन्वेंट्री देगा, एक प्रीपेड एक्सपेंस देगा। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस ये दोनों ही आइटम आपका लिक्विड एसेट नहीं कहलाता है, मतलब ये थोड़े लंबे समय के लिए माने जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस भी और इन्वेंट्री भी, मतलब इन्वेंट्री भी माइनस होगा और क्या माइनस होगा साथ में, प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस होगा, प्रीपेड एक्सपेंस। समझ गए बात? तो चलिए बताइए करंट एसेट कितना दिया है, कितना दिया है 4 लाख, माइनस इन्वेंट्री कितना दिया है 80,000, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस कितना दिया है 20,000। तो कितना माइनस करेंगे 4 लाख में से, 4 लाख माइनस 1 लाख, कितना हो गया ये 3 लाख रुपया। तो 3 लाख रुपया करंट एसेट लिक्विड एसेट आ गया ना। अब बताइए, अब तो निकल सकता है सर लिक्विड रेशियो बराबर, बोलो ना, लिक्विड एसेट कितना आया है
3 लाख डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी दिया ना क्वेश्चन में 2,40,000 बराबर बोलो तो कैलकुलेटर पे कोई बोलेगा 3 लाख डिवाइड बाई 2,40,000 बराबर 1.25 डिवाइड बाई 1 इसको और क्या लिख सकते हैं 1.25 इज टू 1 आंसर मैच कर गया क्या बोलो ना चलो सर बहुत बढ़िया तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां से बन गया और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग घर से बना के लाइएगा ठीक है 4 5 भी 6 भी आइए 7 भी बन जाएगा 7 8 9 10 ट्राई करके लाइएगा मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सर जो हम लोग करंट रेशियो पढ़ रहे थे और करंट रेशियो में सॉरी मतलब हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा और लिक्विडिटी में 2 तरह का रेशियो हमने पढ़ा एक करंट रेशियो और दूसरा लिक्विड रेशियो तो करंट रेशियो भी अच्छे से हम लोगों ने कर लिया थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी और हम लोगों ने क्या कर लिया सर उसका दूसरा लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो जो था वो भी हमने कर लिया यानी पहला वाला जो लिक्विडिटी रेशियो था वो पूरी तरह से खत्म हो गया